हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, जिसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बोला जाता है। यानी हम लोग इस पूरे वीडियो में आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो कुल आर्थिक क्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं। पहले का नाम है उत्पादन, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरे का नाम है उपभोग, जिसको इंग्लिश में कंजप्शन बोला जाता है। तीसरे का नाम है विनिमय, जिसको एक्सचेंज बोलते हैं। और चौथे का नाम है विनियोग, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और पांचवे का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इन 5 आर्थिक क्रियाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहली क्रिया जिसका नाम है उत्पादन। जनरली हम लोग उत्पादन का मतलब समझते हैं किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका जो अर्थ होता है बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना। यानी एक्चुअल में उत्पादन का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना है। जैसे एग्जाम्पल में बढ़ई द्वारा लकड़ी से फर्नीचर बनाना। जब तक वो लकड़ी रहता है तो उसका मूल्य काफी कम होता है, और जैसे उसको फर्नीचर का रूप दे दिया जाता है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उसके उपयोगिता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और उपयोगिता में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे आप एक सूखी रोटी ले लीजिए, तो सूखी रोटी का जो मूल्य होगा वो काफी कम होगा, लेकिन अगर आप उस पर देसी घी लगा दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा? उस वस्तु का यानी उस रोटी का क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि हो गया, और इसी का मतलब होता है उत्पादन। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है कि किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना। ठीक है, आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है उपभोग, जिसको अंग्रेजी में कंजप्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करना। यानी हम लोग क्या है? मनुष्य हैं। मनुष्य क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। ठीक है, जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना और भी विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेना, बाल कटवाना। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? उपभोग होते हैं। उत्पादन बिना उपभोग नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब तक हम उत्पादन नहीं करेंगे तो तब तक हम किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो उत्पादन और उपभोग क्या है? एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो उपभोग होता है वो उत्पादन पर हमेशा निर्भर होता है। आइए तीसरी आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है विनिमय, जिसको इंग्लिश में एक्सचेंज बोला जाता है। आप लोगों को शायद ये पता भी होगा कि विनिमय क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना। यानी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। वस्तुओं को खरीदते समय हम लोग क्या करते हैं? बदले में मुद्रा देते हैं, यानी पैसा देते हैं, और वस्तुओं को बेचते समय मुद्रा प्राप्त करते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। ये भी क्या है? आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। आइए फिर उसके बाद चौथी आर्थिक क्रिया के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी ऐसे जगह पे पैसा लगाना जहां से आपका पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए, यही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में इसका क्या मतलब होता है? परिसंपत्तियों यानी एसेट्स यानी प्रॉपर्टी का निर्माण करना जिसके द्वारा हम भविष्य में और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके या किया जा सके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विनियोग बोलते हैं। ठीक है, विनियोग को हम लोग निवेश के नाम से भी जानते हैं। निवेश के नाम से भी जानते हैं। यानी हम लोग कहीं ऐसे जगह अपना पैसा लगाएं या मेहनत करें, उस मेहनत से हम भविष्य में कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन कर सकें, उसी को क्या बोला जाता है? विनियोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग अपने बैंकों में क्या होंगे? पैसा जमा करते होंगे सेविंग अकाउंट में। ठीक है, जैसे ही आप उसमें क्या होंगे? पैसा जमा करते हैं, कुछ दिन बाद आपका क्या होता है? वो पैसा बढ़ने लगता है, यानी उस पैसे पर बैंक आपको क्या करता है? ब्याज देता है। तो बैंकों में पैसा जमा करना भी क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, ठीक है, उस मकान की भी
वैल्यू समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, जब उस प्रॉपर्टी को खरीदा होगा तो आपका कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए। ठीक है, फिर उस प्रॉपर्टी को जैसे ही आप यूज करते जाएंगे, समय के साथ साथ क्या होगा, उसके वैल्यू में क्या होगी, थोड़ी सी वृद्धि होगी। ठीक है, वही वृद्धि क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है। अर्थशास्त्र में इसका सीधा मतलब होता है कि परिसंपत्तियों यानी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एसेट्स का निर्माण करना, जिसके द्वारा हम भविष्य में और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकें, उसको विनियोग कहते हैं। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आइए 5वें आर्थिक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक माँ है, ठीक है, उसके 4 लड़के हैं। जब उन चारों लड़कों को क्या करती है, माँ जब खाना खिलाती है तो चारों के जो थाली में क्या करती है, वो सामान क्या करती है, सभी चीजों को रखती है। ठीक है, यानी वो रोटी रखती होगी चारों के थालियों में, फिर सब्जी रखती होगी, ऐसे करके बहुत सारी चीजें उनको क्या करती है, देती है। तो इसी को बोलते हैं वितरण। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के हिसाब से वितरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय, यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय होती है, उसको उत्पादन के साधनों के मत क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जैसे एक कंपनी है या एक व्यक्ति है, ठीक है, वो जो भी क्या करता है, इनकम जनरेट करता है, यानी वो जो भी कमाता है, उस कमाई को क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर खर्च करता है। ठीक है, यानी वो क्या करता है, अपने कमाई को वितरित करता है। ठीक है, इसी तरह कोई देश होता है, देश की भी अपनी आय होती है, जिसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे के हम लोग टॉपिक में इसको पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय का जब उत्पादन के साधनों के मध्य क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, वितरण बोला जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया, उत्पादन के साधन। ठीक है, तो किसी भी देश में उत्पादन के जो होते हैं वो 4 साधन बताए गए हैं। एक होता है भूमि, ठीक है, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है श्रम और चौथा होता है उद्यम। यानी ये 4 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन साधनों के मध्य क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इन चारों साधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब उन वस्तुओं को जब हम बेचते हैं मार्केट पर, तो उससे जो भी हमें आय प्राप्त होती है, उन आय को क्या करते हैं, इन सारे चारों साधनों में क्या करते हैं, बांटते हैं। यही बांटना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। जैसे भूमि का प्रयोग करते हैं तो बदले में लगान या किराया हम लोग देते हैं। पूंजी लगाते हैं किसी वस्तु के उत्पादन में, तो बदले पर पूंजी पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रम, यानी उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ लोगों को रखते हैं, जो लोग हमारी वस्तुओं को बनाते हैं, तो बदले में उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक में वेतन एवं मजदूरी दिया जाता है। फिर उद्यम, यानी जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने का जो जोखिम है, जो रिस्क है, वो हम खुद लेते हैं। ठीक है, तो हमको भी क्या होता है, कुछ न कुछ चाहता है, तो हमारे द्वारा किया गया जो उद्यम है, उद्यमिता है, उस पर हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम क्या करते हैं, अपने आय को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के साधनों में क्या करते हैं, वितरित करते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाती है, वितरण कहलाती है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, यानी जो 5 प्रकार है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो से हट जाता हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।